कई महीनों तक सुदामा भगवान के दरबार और देहली पर रहे। किमुपाने नीतम ब्रह्मणे भवता ग्रहण अन्प्यहातो भक्ति प्रेमना भूर्मे वैव्रता। ईश्वर ने अपनी माया का भी दर्शन कराया और एक भगवान ने पूछा, भैया यह बताइए कि ब्रह्मंडो ब्राह्मणम कृष्णो भगवान है प्रश्न सत्य प्रियम। आप जानते हैं कि ब्राह्मण मुझे अति प्रिय, खुद भगवान कहते हैं। तुम्हें यह पता है कि ब्राह्मण मुझे अति प्रिय, और तुम्हें यह भी पता है कि ब्राह्मण के घर का मुझे इतना अच्छा लगता है कि मथनियाँ पूरी ही चाट लूँ, मटका पूरा खाली कर दूँ। भगवान कहते हैं तुम आए हो तो क्या मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए। ये श्रीमद् भागवत जी के 81 नंबर के अध्याय के 3 नंबर के श्लोक में ये बात भगवान ने कही। 81 नंबर के अध्याय में 3 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझे ब्राह्मण के घर का बहुत अच्छा लगता है, आप मेरे लिए कुछ लेकर के आए नहीं हैं। वो लज्जित हो रहे थे क्योंकि टूटे चावल थे। अभी सुदामा ने दिए नहीं, उससे पहले कृष्ण बोल उठे। क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्याम पृच्छति। ये श्लोक गीता में भी है और श्रीमद् भागवत जी में भी 10वें स्कंद के 81 नंबर के अध्याय के 4 नंबर के श्लोक में स्वयं भगवान कहे हैं ये बात। भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्याम पृच्छति तदहम भक्ति महाप्रता मश्नामी भी प्रियात्मन। भगवान कहते हैं श्रद्धा से मुझे कोई पत्ता, तोय यानी जल, पत्र, पत्ता, पुष्पम फूल और फल दे देता है, उसको मैं 56 भोग से ज़्यादा समझता हूँ। भगवान कहते हैं अभिमान वश मुझे कोई 56 रसोई दे दे, मैं स्वीकार नहीं करता। और निराभिमानी व्यक्ति कोई पत्ता तोड़कर मेरे ऊपर चढ़ा देता है, 1 लाख संतों के बीच में मैं उसके नाम का गुणान वादन करता हूँ कि वो मेरा परम भगत है। परमात्मा को हम अहंकार के साथ कुछ दें, वह कभी स्वीकार नहीं करता। टूटा फूटा जो भी कुछ है निराभिमानी बनकर के आप किसी को देते हैं, जिमाते हैं, इसके ऊपर भगवान अतिशय राजी होता है, बहुत प्रसन्न होता है। 3रा महीना चल रहा था। एक दिन सुदामा ने कहा, मित्र आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तेरी द्वारका देख करके, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तेरा वैभव देख करके। मैं जानता हूं तू ईश्वर है, मैं ये भी जानता हूं कि माया तेरी पत्नी है, ये भी मुझे पता है। हे गोविंद, मैं ये देखना चाहता हूं माया का रूप क्या है, क्योंकि अभी तक तुमने मुझे कभी अपनी माया नहीं दिखाई। भगवान ने कहा कि मेरी माया मत देखो। सुदामा ने कहा कि एक बार दिखा दीजिए। सुदामा चरित्र वायु पुराण में बड़ा अद्भुत गाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गोमती नदी के किनारे लेके गए, कहा मित्र देखोगे माया? बिल्कुल, आओ डुबकी लगाते हैं। दोनों मित्रों ने डुबकी लगाई। कृष्ण तो बाहर आ गए लेकिन सुदामा अंदर चले गए, पानी में अंदर चले गए और एक लोक में सुदामा पहुंचे। और उस लोक में सुदामा ने क्या देखा? एक हाथी की सूंड पर माला रखी हुई है, लोग जय जयकारे लगाते हुए आ रहे हैं। उस हाथी ने वही माला सुदामा के गले में डाल दी। लोगों ने सुदामा को प्रणाम किया और कहा आप हमारे राजा हैं। सुदामा ने कहा मैं तुम्हारा राजा कैसे हो गया, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। नहीं, आप हमारे राजा हैं। हमारे यहाँ का नियम है कि राजा की मृत्यु होती है तो हम माला इस हाथी की सूंड में रख देते हैं, और ये माला जिसके गले में डाल दे वही हमारा राजा होता है। माला तुम्हारे गले में डली है, तुम हमारे राजा हो। सुदामा ने कहा ये खूब कमाल हो गया, बिना कमाई गद्दी मिल गई। सुदामा का एक विवाह भी हो गया। वर्णन किया गया है सुदामा को 100 पुत्र हो गए। सुदामा को 57 बेटियां हुई। सुदामा बड़े आनंद में जीने लगे, लेकिन एक दिन की बात थी कि उनकी पत्नी खत्म हो गई। कौन सी पत्नी? है माया का आवरण चल रहा था। पत्नी समाप्त हुई, सब लोग इकट्ठे होकर आए। कहा राजा साहब शायद यहाँ का नियम तुम्हें पता नहीं होगा, नए नए राजा बने हो, यहाँ पर राजा की रानी समाप्त होती है तो रानी के संग उसको सता होना पड़ता है, मरने की तैयारी करो। सुदामा थर थर कांपे। सुदामा ने कहा मैं कोई वही राजा, मैं कहा कोई वही नहीं चलेगा,
मरने के लिए तैयार हो जाओ। लोगों ने पीछा किया, सुदामा ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ऊपर के लिए छलांग लगाई, कन्हैया किनारे पर खड़े हुए थे। कन्हैया ने कहा, भैया सुदामा कैसे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण कैसे भी बचा लो, ये लोग मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। परमात्मा ने दौड़ करके सुदामा को कंठ लगा लिया। कहा, भैया ये मेरी माया थी, तुझे कैसी लगी? सुदामा रो पड़े और कहने लगे, प्रभु भक्त को कभी इस माया में मत फंसाना। जिस दिन से गया हूँ उस दिन से एक भी दिन तेरा मैंने नाम नहीं लिया। ये माया तुझसे दूर कर देती है। ऐसी चाकचक्यता में फंस गया, प्रभु इस माया से हमेशा हमेशा बचाना। अपनी माया का दर्शन मेरे प्रभु ने श्री सुदामा को कराया। तत्पश्चात 3 महीने के तत्पश्चात सुदामा ने वहाँ से प्रस्थान, और भगवान ने सुदामा को अपने हाथों से विदा किया। सब कुछ सुदामा को दे दिया, लेकिन सुदामा समझ नहीं पाए। दुनिया के लोग हैं, दिखा दिखा करके देते हैं, लेकिन परमात्मा वह है जो कभी दिखाता नहीं है और सब कुछ दे देता है। सुदामा चरित्र की भावी कथा कहना चाहती है, जो भगवान से जुड़े हैं वही धरती पर धनवान हैं। जिसने परमात्मा को अपने आप से दूर कर दिया है, उनसे बढ़कर के और गरीब, उनसे बढ़कर के दरिद्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। सुदामा घर पहुँचे। सुशीला को बड़े बड़े मकान भगवान ने बना करके तैयार किए। सुदामा ने पूछा, ये सब किसने दिया? सुशीला ने कहा कि सब द्वारकाधीश की देन है। सुदामा खड़े होकर के इतना रोए, कहा, प्रभु आप मुझे अपने चरणों से अलग करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि जिसको तुम अपने चरणों से दूर करते हो तो पहले उसे तुम संपदा देते हो। मुझे संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, हे कृष्ण मुझे द्वारकाधीश की, द्वारकानाथ की मुझे ज़रूरत है। सुदामा इतना रोए कि भगवान श्री कृष्ण सुशीला और सुदामा के मध्य में ही जाकर के प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान का दिव्य अभिषेक किया। और ये कथा कहना चाहती है कि परमात्मा को प्रणाम करके दोनों के दोनों ने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया, वानप्रस्थ जीवन ग्रहण किया, और गोमती नदी के किनारे पर दोनों ने अपने शरीर को सुखा दिया। आनंद की बात यह है कि इस दाम्पत्य को लेने के लिए स्वयं परमात्मा अपना गरुण लेकर के धरती पर उतरे थे। सुदामा ने भगवान के लोक को प्राप्त किया। ये सुदामा चरित्र हमें और आपको यह कहना चाहेगा, जीवन में गरीबी और अमीरी कौन है जिसके जीवन में ये दोनों पहलू न चल करके आए हों। आनंद की बात यह है कि बहुत बड़े दुख और विपत्ति में भी ईश्वर को मत भूलना। जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति वह है परमात्मा को जीव भूल जाए। काय हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जिंदगी की सबसे बड़ी विपत्ति है जब तब सुमिरन भजन न हुई। पूरा का पूरा सुदामा चरित्र कहता है कि परमात्मा के बन करके जियोगे, भगवान हर प्रकार से आपका बन करके खड़ा रहेगा। हम धनवान तब हैं जब ईश्वर के साथ जुड़ें, श्रद्धावान तब हैं जब ईश्वर के साथ जुड़ें। ब्रह्मते हृदयम शुक्लम तपस्वाध्याय संयमई। जो संयमित जीवन जीता है, भगवान धुले हुए दूध के धुले हुए उस हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। सुदामा चरित्र के माध्यम से हम और आपको ये समझ लेना चाहिए।